म्यूट क्यों नहीं हो रहा है? ओके जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम म्यूट पे नहीं जा रहा एवरीवन। है। आप लोग सब कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन? आपको नजर आ रहा है सबको? Yes, yes, ओके, yes. यस गुड यस यस। गुड। सो आज का जो हमारा सेशन होगा, इट्स द 12th सेशन एंड इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज वी ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स जो कि आप लोगों के लिए जो है वो यू आर लुकिंग फॉर आंसर्स। आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें क्यों जरूरी हैं आपके लिए। तो ट्रेवलिंग विद डायबिटीज, अ कॉम्प्रिहेंसिव पेशेंट्स गाइड फॉर सेफ एंड एंजॉयबल जर्नीज। ठीक है। सो ये जो है, क्योंकि हम काफी फ्रीक्वेंटली सारे लोग सफर कर रहे होते हैं, तो अगर हमें पहले से पता हो कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो वो बड़ा हमारे लिए फिर एक हैंडी वो हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि इसको आज का हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि हमें प्री ट्रैवल प्रेपरेशन फॉर डायबिटिक पेशेंट, हमें सफर से करने से पहले हमें क्या क्या चीजों की तैयारी करना चाहिए है। और आप जहाँ पर आप जा रहे हैं वहां पर आपको यू हेल्दी कैसे रह सकते हैं। और ट्रेवल ट्रेवल सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रिपेयरनेस भी आपको पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी या इन केस ऑफ अगर कोई चीज आपसे वहां जाकर आपको पता चली या कुछ ऐसे हुआ, तो आपको उस सूरत में क्या करना चाहिए है। सो ये हमारा एजेंडा है। नाउ प्री ट्रेवल प्रेपरेशन फॉर डायबिटिक पेशेंट। सो हम शुरू ये करते हैं यहाँ से कि जो सबसे पहला, ये जैसे आपने डिसाइड किया कि अच्छा हमें यूजुअली हम लोग कोशिश यही करते हैं ना कि कुछ पहले से जो है वो अपना टिकट वगैरह वो सब ले लें, तो 2-3 महीना पहले एडवांस में तो पता होता है कि हम ट्रेवल करना है। इवन अगर आपको महीना भर एडवांस जो है वो पता है, तो भी आप ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो है ना वो हम पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो आपने अपना ये जो जो भी आपके डॉक्टर हैं, चाहे वो आपका पीसीपी है जो आपकी डायबिटीज को मैनेज कर रहा है, या आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है जो आपकी डायबिटीज को मैनेज कर रहे हैं, तो उसके साथ आपने जो है ना वो जरूर एक आपने उनसे मीटअप करना है और उनको बताना है कि भाई आई एम ट्रैवलिंग टू दिस। और स्पेशली अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट irrespective of you are taking insulin or not, if you are diabetic, you just need to consult your प्राइमरी केयर प्रोवाइडर को आप करें, या आपके डायबिटिक डॉक्टर हैं उनसे आप बात करें। और उनको जो है वो अपना पूरा बताएं कि अच्छा हम यहाँ पर जा रहे हैं, इतने दिन के लिए जा रहे हैं, जगह जहाँ पर जा रहे हैं आप। तो फिर उसमें कोई अगर उनको मेडिकेशन की एडजस्टमेंट करना है, तो वो आपको जो है वो मेडिकेशन की एडजस्टमेंट आपको बता सकते हैं। और थोड़ा सा आपको जो है वो टाइम डिफरेंस का भी आपको थोड़ा सा एजुकेट वो आपको कर सकते हैं कि अच्छा लेट्स से कि अगर हम बिल्कुल ऐसी जगह के ऊपर जा रहे हैं जैसे कि हम पाकिस्तान जाते हैं या ये कि, तो उसमें टाइम डिफरेंस उसमें आगे पीछे फर्क हो जाता है, तो वो आपको माइंडफुल होना चाहिए कि उसको हमें आपको कैसे एडजस्ट करना है। और फिर उसमें ये होता है कि कोई अगर जो जहाँ पर आप जगह आप उनको बताएंगे कि यहाँ पर हम जा रहे हैं, तो उसके जो उस हिसाब से कोई अगर रिस्क है या कुछ ऐसा है प्रिवेंटिव चीजें हम कर सकते हैं, तो वो आपका डॉक्टर जो है वो आपको एडवाइस कर सकते हैं। या ये कि कभी हमें कुछ रीजन में जाने से पहले हमें वैक्सीनेशन और वो करानी होती है। तो वैक्सीनेशन जो है वो हमारी अप टू डेट होनी चाहिए है। अच्छा, इसके बाद फिर एक और जगह मैं आपको ये दोबारा से फिर शायद मैं रिपीट करूंगी, लेकिन उसमें आपने जो है जब आप अपने प्राइमरी केयर से बात करें, तो आपको जो है ना वो अपनी पूरी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आपसे उनसे रिटन प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए है इन योर ट्रैवल विद योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, जो भी जहाँ पर भी आप रखेंगे तो वो आपके पास होनी चाहिए। ये हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कंसल्टिंग विद प्राइमरी केयर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अच्छा, देन बिफोर यू लीव,
what you need to do is right. So there it is, like यहाँ पर मैंने मेंशन किया था कि हैव अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम योर डॉक्टर. सो आपके पास बिल्कुल रिटन प्रिस्क्रिप्शन विद सिग्नेचर एंड एवरीथिंग वो होना चाहिए है. फिर एक आपका मेडिकल आईडी, जो कि अक्सर आई एम श्योर कि आप लोगों के पास होगा भी शायद, लेकिन अगर नहीं है तो वेयर अ डायबिटीज मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट और कैरी अ कार्ड. तो ये जो है ना, ये इसका मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल एंड में इस प्रेजेंटेशन के एक स्लाइड शेयर करी है जिसमें आपको लिंक मैंने भेजे हैं, जिसमें कुछ अमेजोन का लिंक है और कुछ अदर लिंक्स हैं, जो उसमें आपको जो है ना वो ये मिल जाएंगी कि जो कि डायबिटीज फ्रेंडली चीजें हैं जो है ना, तो ये आपको उसमें मिल जाएगा. तो वो एक अगर आप ब्रेसलेट पहन लें या एक आईडी पहन लें तो उससे जो है ना वो एकदम से, मतलब किसी को आपसे पूछने की जरूरत नहीं होगी. खुदा न करे इन केस ऑफ इमरजेंसी, लाइक लेट्स से कि यू आर इन हाइपोग्लाइसीमिया एंड यू कांट इवन स्पीक, तो आपके पास अगर आईडी होगा तो वो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आपका जो है वो मतलब आपको एक सही वक्त के ऊपर ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा, बगैर इसके कि वो आप सोच रहे हैं कि अच्छा क्या हो रहा है आपके साथ क्या नहीं हो रहा. तो वो एक बहुत ही अच्छा आपके लिए चीज होगी. फिर उसके बाद आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट वो होती है, कि या तो ये है कि यहाँ पर आपकी जो है वो इंश्योरेंस कोई ऐसी होती है जो कि इंटरनेशनली भी कवर करती हैं, तो उसका पता करें. तो ये सारी चीजें आपको जब आपने प्लान किया है उस वक्त ही आपने करनी चाहिए, नॉट लास्ट मिनट के ऊपर नहीं होनी चाहिए ये. ठीक है, क्योंकि उसमें समटाइम्स जो नो अगर आपको कोई दूसरा इंश्योरेंस का वो करना है तो आपको उसको पहले से अप्लाई करना होता है पहले से उससे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है. सो यू डोंट वांट एनीथिंग जो कि आपको स्ट्रेस आउट करे. अच्छा, फिर आप जो है वो चाहते हैं इसमें कि आपने जो है वो पैक स्मार्ट. अच्छा, अब पैक स्मार्ट में क्या होगा, एक तो आपका एक कैरी ऑन बैग होगा जो कि डोंट मेक इट टू हैवी, डोंट मेक इट टू लाइट. इतना होना चाहिए आपका कि आप उसको आसानी से उसमें से आप चीजें निकाल सकें, और आपके लिए जो है वो आपके साथ होना चाहिए है ये. फिर आपका जो इंसुलिन को नेवर चेक इट इन लगेज, एंड आई एम श्योर कि ऑल दीज थिंग्स आप लोगों को, क्योंकि ट्रैवल करते हैं आप लोगों को हो सकता है ये सारी चीजें पहले से पता भी हों, लेकिन ये जस्ट एक रिमाइंडर के तौर पर भी है कि इंसुलिन को कभी जो है वो आपने लगेज में नहीं चेक इन करना है, ये आपके साथ होना चाहिए. आपको पास ग्लूकोमीटर और सीजीएम जो कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग होती है वो होना चाहिए है. आपके पास टेस्ट स्ट्रिप्स और लैंसेट की जो टेस्टिंग की वो है तो वो होना चाहिए आपके पास. सिरिंजेस, पेन, पंप्स जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं, अगर आप पेन यूज कर रहे हैं या पंप जो यूज कर रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए है. आ, अच्छा, देन इसके बाद आपके पास वो जो एक ग्लूकोज टैबलेट्स और स्नैक्स जो कि हमारा हाइपोग्लाइसीमिया का पैक जो कि हमने लास्ट टाइम आई थिंक मैंने आपको वन ऑफ द प्रेजेंटेशन में बताया था कि ये एक पैक होना होना चाहिए है. पहली बात तो ये कि आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, और जब आपको ये पता है कि अच्छा ये हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हो रहे हैं मुझे, तो आपके पास ये जो अच्छा, पैक होते हैं नहीं, वो, सॉरी, ये पैक जो होते हैं ये आपके पास एक्सेसिबल जगह के ऊपर होना चाहिए, जैसे कि आपकी नाइट स्टैंड पर होना सॉरी। चाहिए, नाइट स्टैंड पर होना चाहिए है, या ये कि आपका गाड़ी में जो जो जगह के ऊपर आप ज्यादा रहते हैं वहां पर आपका एक एक स्मॉल पैकेट ऑफ ग्लूकोज इमरजेंसी जो हाइपोग्लाइसीमिया उसको लेबल कर कर रखें ना, तो किसी और को भी जो है वो आपके साथ कोई हो तो दे कैन आइडेंटिफाई, लेबल इट दैट हाइपोग्लाइसीमिया किट और ग्लूकोज टैबलेट, जो भी आपको आसानी से समझ आए तो ये. और इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो भी हम जो है वो बेसिकली इसमें कोई एक छोटा जूस बॉक्स होता है जो कि एकदम से आपको चाहिए होता है, या ग्लूकोज टैबलेट्स होती हैं, या कोई भी एनी स्वीट इमीडिएट जो कि आपको शुगर को राइज करेगी. फिर इसके बाद कूलिंग पाउच फॉर इंसुलिन. तो ये जो इंसुलिन जब आप रखते हैं तो उसके लिए आपको वही जो आइस पैक वगैरह होते हैं वो चाहिए है. एक्स्ट्रा बैटरीज और चार्जर्स आप रख लें उसमें. फिर हमेशा जो है ना याद रखिएगा कि हमेशा अपनी जो भी सप्लाईज हैं उसको डबल कर दें अमाउंट, बिकॉज समटाइम्स ये होता है कि समटाइम्स आपकी कोई चीज़ इधर उधर रह जाती है, ट्रैवल में बहुत सारी मिसहैप्स भी हो सकती हैं. तो कोशिश करें कि आपकी ये जो सप्लाईज हैं इनको आप जो है वो डबल कर दें.
देन आपका जो सॉरी, अच्छा, नेक्स्ट आपका जो है वो ये है कि मैनेज योर ब्लड शुगर ड्यूरिंग ट्रैवल। सो अब आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका क्योंकि ये जो हमारी ज्यादातर जब जो हम जा रहे हैं वो पाकिस्तान अगर जा रहे हैं वो लंबी फ्लाइट है, 14 आवर्स की फ्लाइट है या क्या। तो उसमें आपको जो है वो फ्रीक्वेंटली टेस्ट करना है ब्लड शुगर को, बिफोर फ्लाइट और ड्यूरिंग। जब आप खाना से पहले अपना जो है वो आपने देख लेना है। फिर आपने टाइम जोन का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि अच्छा आपने टेस्ट, तो आप अलार्म अपना लगा कर रखें। जैसे कि अगर आप ने नाश्ता, जैसे फ्लाइट में नाश्ता मिल रहा है तो आपने नाश्ते से पहले आपने जो है वो जैसे आप घर के ऊपर करते थे वैसे आप करेंगे, लेकिन आपको टाइम जोन का भी, आपको चेंजिंग टाइम का ख्याल रखना होगा। और आप का सॉरी, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस यस। जी, ओके। देन अच्छा, फिर उसके बाद आपने दूसरा ख्याल ये रखना है कि वॉच फॉर हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया सिम्टम्स ना। यू सो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका वो जो आपका जो जो पाउच है वो तो बल्कि आपके नॉट इवन हैंड कैरी, बल्कि हाथ में जो, क्योंकि जब हैंड कैरी का भी ये होता है कि आपका हैंड कैरी आपको ओवरहेड के ऊपर रखना होता है। तो जो आपकी इसेंशियल चीजें हैं, जो कि जैसे चाहे वो इंसुलिन है, चाहे वो आपका, वो आपके हैंड बैग में होना चाहिए है, नॉट इवन योर हैंड कैरी, बिकॉज वो ऊपर कभी आप जो है वो सीट बेल्ट नहीं उतार सकते, तो यू कांट गेट अप एंड टेक आउट थिंग्स फ्रॉम देयर। सो वो ऑल योर इसेंशियल थिंग्स विच यू फील कि आपको जरूरत पड़ेगी उनकी, वो आपका जो है वो आपके हैंड बैग में होना चाहिए है। इसके बाद आपने जो है ना वो टाइम जोन का एडजस्टमेंट आपने करना है। तो आपका जो एडजस्ट इंसुलिन और मेडिकेशन स्केड्यूल ग्रेजुअली इफ यू आर चेंजिंग टाइम जोन बाय मोर देन 3 आवर्स। तो ये जो चीज है ना, ये एक्चुअली आपका योर डॉक्टर इज गोइंग टू टेल यू बेस्ट, बिकॉज ये कि इंसुलिन का अगर आप, सॉरी दिस इज टू फास्ट। तो आपका ये जो आपका जो भी आपका मैनेज कर रहे हैं, ये आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से, जैसे कि फर्ज करें कि यहाँ से आपको रात को जो है वो आप निकल रहे हैं और आप जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो वो वो उसी दिन का दूसरा टाइम हुआ हुआ होता है। मतलब जब अगर हम समझें कि फॉरवर्ड जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं तो फॉरवर्ड जा रहे हैं पाकिस्तान, जब हम यहाँ पर आते हैं तो वो हम बैकवर्ड चले जाते हैं। इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। बट आपके डॉक्टर्स जो हैं ये बहुत अच्छी तरह से ये आपको समझा सकते हैं। एंड देन राइट इट डाउन, वो आप जरूर लिख लें उसमें। जब आप प्रिस्क्रिप्शन उनसे ले रहे हैं तो एक तो ये है कि आप लिख लें, और फिर आप उसका जो है वो जस्ट लिख लें कि किस किस टाइम के ऊपर जो है वो आपको कौन सी गोली लेनी है, कौन सी इंसुलिन लेना है। एंड सो राइट हियर जैसे मैंने लिखा है कि आप जो है ना वो एक अपना एक स्केड्यूल भी उनके साथ मिलकर और आप बना दें। तो एक तो प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए आपकी, वो आपका जो है सिक्योरिटी के लिए चाहिए होता है, बिकॉज वो जब आपकी बैगेज में देखेंगे इतनी सारी दवाएं हैं तो वो आपको आसानी से तो नहीं जाने देते हैं, तो वो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन होना जरूरी है। वो प्रिस्क्रिप्शन एक अलग होगी, और एक जो स्केड्यूल है जो कि आपको लेने का, वो एक आपने अलग बनाना है। इसके बाद आप जो है वो फूड एंड ड्रिंक टिप्स। तो यहाँ पर आप जो है ना आपने एक मेक श्योर करना है कि यू ब्रिंग योर ओन डायबिटिक फ्रेंडली स्नैक्स लाइक नट्स, प्रोटीन एंड प्रोटीन बार्स, और दूसरे जो भी स्नैक्स आप जूस टू हैं खाने के, वो आपको अपने साथ पैक करना है। बिकॉज वही होता यह है कि समटाइम्स जो है वो आपका खाना जो है वो इतनी जल्दी नहीं आता, वो टाइम लगाता है। वो जब तक आपका टेक ऑफ होता है, जब तक वो सब सेटल होते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो आपने अपने आपके पास होनी चाहिए है कोई चीज़ जो कि आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। फिर अवॉइड करें शुगरी ड्रिंक्स एंड अल्कोहल विदाउट फूड। जब भी आपके पास कोई भी, यहाँ वहां पर भी आपने ये करना है, जैसे कि फर्ज करें कि आपने को भूख लगी है, तो आपने जो है वो अगर आपने ड्रिंक भी पीना है या कोई भी आपने जो भी अपने साथ रखा है तो उसमें आपने एक, या तो प्रोटीन बार हो या कोई आपने फ्रूट रखा हुआ है या कोई भी ऐसी चीज जिसमें थोड़ा, अब तो आजकल तो एक्चुअली मैंने ये देखा है कि वो जो आपको स्नैक के जो वो मिलते हैं ना जिसमें नट्स एंड कॉटेज चीज और वो सब होता है, तो दीज आर वेरी गुड स्नैक आइडियाज टू जो ट्रैवल के लिए आप जा, या चीज स्टिक्स आपने
रख ली हैं। सो ये जो है ना ऐसी चीजें हैं जो कि काफी दिन चल भी जाती हैं, एंड देन दीज आर वेरी हैंडी कि ये सारे आपके बैग में आ सकते हैं। चूज हाई फाइबर लो ग्लाइसेमिक मील व्हेन डाइनिंग आउट। तो ये तो फिर आप जहाँ पर भी आप जा रहे हैं डेस्टिनेशन का, उसके ऊपर खाने के ऊपर आ जाता है कि आप किस तरह का मील चूज करेंगे। और एक और चीज जो है वो आगे यहाँ पर जो है वो मैं आई विल टेल यू इन थोड़ा सा बाद में आपको बताती हूँ कि जब आप चूज करेंगे तो आप किस तरह से चीजें जो है वो खाने का चूज कर सकते हैं। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी, अच्छा आप ड्यूरिंग द फ्लाइट जो है वो हो सकता है कि कोई एक्चुअली दिस इज ड्यूरिंग द फ्लाइट और व्हेन यू हैव रीच दैट डेस्टिनेशन, ये दोनों चीजों में पॉसिबल वो है, मतलब दोनों चीजों में आपको ये कर कर दें कि मतलब इट इज गुड अगर ये है कि अगर इफ यू नो हाउ टू से कि आई हैव डायबिटीज इन लोकल लैंग्वेज, बट उसमें यूजुअली जो है वो इतना ज्यादा हम जो है वो इतना आगे तक नहीं जाते हैं, इतना एडवांस तक नहीं जाते हैं, तो इट्स बेस्ट इज टू वेयर अ ब्रेसलेट सो एनीवन कैन टेल, एंड दिस इज लाइक अ मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूनिवर्सल होती हैं चीजें जो कि समझ आ जाती हैं सबको। या ये कि आप अपना एक बैज पहन लें, तो ये, और या ये कि अगर आपको बहुत ही आसानी से आप दूसरी लैंग्वेज में ये सीख सकते हैं कि आई हैव डायबिटीज, तो उनको बताने के लिए तो वो सही है। वरना यूजली सम मोस्ट ऑफ द प्लेसेस एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू जो कि इंग्लिश समझ लेते हैं। फिर आइडेंटिफाई नियर बाय हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स बिफोर यू अराइव। सो ये जो चीज़ है ना, आइडेंटिफाई नियर बाय हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स, तो ये जो है ना ये थोड़ा सा जैसे कि आपने अभी ट्रैवल शुरू नहीं किया है और आप देखें कि जहाँ पर आप ठहरे हुए हैं वहाँ पर क्या मतलब लोकल वो हैं, और उनके उनका हेल्थ केयर सिस्टम को क्या वो होता है कि इमरजेंसी में किस तरह से जो है उनकी क्या रेगुलेशंस हैं, क्या रूल्स हैं। बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पता होनी चाहिए बिफोर हैंड्स, बिकॉज जब आपका खुदा न करे आप कुछ इमरजेंसी में होते हैं देन यू कांट थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो ये जब अगर आपने जो है वो ना सिर्फ आप इसको आइडेंटिफाई करें पढ़ें, लेकिन उसको एक अपने साथ एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप लिख लें ये सारा कुछ कि अच्छा ये फोन नंबर है, ये जो है वो एड्रेस है, तो अगर हमें जाएंगे तो हमें, तो आपके साथ जो भी जा रहा है उसको भी आसानी होगी और आपको भी आसानी होगी। फिर उसके बाद कीप अ लिस्ट ऑफ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स एंड योर डॉक्टर्स इन्फॉर्मेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर की इंफॉर्मेशन और जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हैं जो जहाँ पर आप छोड़ कर जा रहे हैं वहां पर का भी आप, ताकि ये है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी इफ यू नीड टू कॉन्टैक्ट समवन बैक हियर, तो फिर आप उनसे बात कर सकते हैं। वो भी आपकी, क्योंकि होता यह है कि अब हमारे पास ये जो मोबाइल आ गए में ना, ये इसने एक खराबी ये कर दी है कि आपको कोई फोन नंबर याद नहीं होते, वो सारे जो है वो इतने सेव कॉन्टेक्ट लिस्ट में आ जाते हैं कि एवरीथिंग इज जस्ट लाइक सेव। तो पहले तो बहुत हमें याद रखना होता था, बिकॉज कभी ऐसा होता ही नहीं था कि अब कुछ नहीं याद होता आपका। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई अच्छा आपके बच्चों का क्या नंबर है, मुझे नहीं याद रहेगा जब तक कि मेरे पास अगर लिखा हुआ नहीं है। तो वो जो है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो आप अपने पास डायरी में सेफ रखें। फिर आपका जो है ना वो हैंडलिंग फूड मील्स एंड स्नैक ड्यूरिंग फ्लाइट्स और लॉन्ग जर्नीज। तो जब आप आपको ड्यूरिंग द फ्लाइट में एक तो चीज़ ये करें, जब आप फ्लाइट बुक करते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपना मील को डिसाइड करें। वो आपको उनके वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाए ना तो उसमें ये होता है ऑप्शन आपका कि, तो उसमें तो आप डायबिटिक फूड को चूज करें ना, वो यूजली वो आपको बताते हैं, मतलब उसमें आपको ऑप्शन देते हैं डायबिटिक और ग्लूटेन फ्री का ऑप्शन आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद आपका और जैसे वेजिटेरियन का भी होता है, तो जो भी आपका डिसाइड करें वो आप उसमें बिफोर द योर जर्नी यू हैव टू मतलब उनको ये पता होना चाहिए कि यू नीड डायबिटिक फूड। अगर आपका नो इफ यू आर ओके विद दैट देन यू डोंट हैव टू, आप उसी में से वो हाई प्रोटीन वाला उसमें से ऑप्शन जो है वो खा लें और मीठे को ना करें, वट एवर बट कोशिश करें कि आप अपना डायबिटिक फूड को चूज करें। फिर आपका जो है वो बैलेंस फूड चॉइसेस, तो आपके पास जो प्रोटीन कार्ब हैं उसमें तो ये तो हमें पहले ही हमने बात करी हुई है कि इसमें आपने प्रोटीन और अपना फैट जो है वो पहले आप ले लें, जो आपका सैलेड्स हैं वो सारा पहले, आखिर में अगर आपका बहुत ही दिल कर रहा है तो कुछ ही थोड़ा सा आपने मीठा का मतलब अगेन पूरा पोर्शन साइज जो है वो थोड़ा कम कर दें, लेकिन यू हैव टू कीप अ बैलेंस।
एंड द सेम थिंग अगेन कि यू हैव टू पैक हेल्दी स्नैक्स, तो इन केस कि अगर आपको भूख लगी है एंड नो नथिंग इज अवेलेबल, देन यू कैन ईट इन बिटवीन मील्स, बिकॉज वो तो अपने टाइम के ऊपर सारी चीजें आपको सर्व करते हैं, तो यू कैन ईट इन बिटवीन मील्स इफ यू हैव पैक्ड विद यू। नाउ यहाँ पर वो अगेन दिस इज द सेम, आपको जो है वो ये है कि जब आपको टाइम जोन चेंजेस एंड मेडिकेशन स्केड्यूल, ये आपको पूरा जो है वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ बैठ कर ये अपने जो है वो अपने स्केड्यूल बनाना है, आपने रिमाइंडर्स को अपना उसमें डालना है, और आपने जो है ना वो ग्रेजुअल इसको एडजस्ट करना है। तो जिससे ये ना हो कि आपकी कोई भी आपकी मेडिकेशन के स्केड्यूल में कोई भी आपकी कमी आ रही है। ठीक है। नाउ स्टेइंग हेल्दी एट योर डेस्टिनेशन। नाउ यहाँ पर जो है वो अगेन ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे लिए वो हो जाएगा, क्योंकि हम यूजुअली जाते हैं पाकिस्तान। आई मीन लाइक हमारा, मैं अपनी बात करी हूँ, आप लोगों का मे बी आप लोगों का बहुत डिफरेंट वो होगा, बट होता यह है कि वहाँ पर स्टेइंग हेल्दी जो है वो इट बिकम्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज, क्योंकि उसमें ये है कि आपको पास इतनी फूड चॉइसेस होती हैं और इतना ज़्यादा आपको इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट बिल्कुल वो होता है, लेकिन कोशिश करें, बिकॉज आप डायबिटीज के साथ जो है वो आप अपने आप को बिल्कुल लूज नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू स्टिल बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। सो आप जो है वो कोशिश यही करें कि वो जिस तरह से आप यहाँ पर खाते थे उसी तरह से खाएं। और अगर जो है ना वो मतलब कोई मुजायका जिसको कहते हैं ना, मुजायका नहीं है कि आप जो है वो अच्छे से खाना खाएं, लेकिन कोशिश करें कि प्रोटीन्स जो है वो ज्यादा खाएं, और लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप खाएं, और कोशिश करें कि ये जो सिंपल शुगर स्टार्चेस और ये सबको अवॉइड करें। फिर आप अगर बाहर जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा मेन्यू को जो है वो ठीक से पढ़ लें, तो उसमें भी जो आपको अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे ग्रिल्ड ऑप्शंस हैं और वो सारे, तो उसको चूज करें। एंड देन आपका नेक्स्ट फिर ये है कि अच्छा आप यहाँ पर जो होता है वो थोड़ा सा एक्टिव कैसे रहें, और जो थोड़ा सा आपका रूटीन है चलने फिरने का, तो कोशिश ये करें कि आप जो है ना वो अगर तो किसी के यहाँ रह रहे हैं, तो हर एक के यहाँ इतनी बहुत वो होती है कि एटलीस्ट आप लोग अपना ये रूटीन कर सकते हैं कि वॉक फॉर 10 मिनट्स आफ्टर एवरी मील। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे फैसिलिटी नहीं है, या ये कि ऐसे आप नहीं जा सकते कि आप मतलब अपना पूरा वर्कआउट करें, तो एटलीस्ट जब भी मौका मिले तो आप हर खाने के बाद तो 10 मिनट के लिए जो है वो आप जो है वो जा सकते हैं। एंड अगेन फिर ये जो होता है कि जैसे कि अगर आप ये एक्टिविटी को अपना मेंटेन रखेंगे, तो आपका ब्लड शुगर जो है वो स्पाइक नहीं होगा, और वो आपके लिए फिर बहुत ट्रिप जो है वो आपके लिए एक बहुत वो अच्छा वो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ कि जो आपके हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स कैसे आप रिकग्नाइज करना है, और किस तरह से जो है वो आपको इसको एड्रेस करना है। तो पहले तो ये अर्ली साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया आप लोगों को सबको पता है कि ये आपको ऐसे जैसे डिजीनेस होती है, जैसे कि आपके हाथ डिजीनेस को ऐसे आई एम श्योर कि आप लोगों को सबको पता होगा, बट डिजीनेस जैसे लाइक आपके हाथ कांपने लग जैसे लग जाते हैं ना, इस तरह का होता है, या स्वेटिंग बहुत पसीना बहुत आता है, या ये कि आपको थकावट बहुत महसूस होती है, तो ये आपके लो ब्लड शुगर के साइंस हैं। उसके बाद आपका जो अच्छा, लो ब्लड शुगर को आप कैसे वो करेंगे कि जो हमने उसमें ये होता है कि आपने पहले तो इमीडिएटली आपने जो है ना वो शुगर की टैबलेट आपने ब्लड शुगर का इमीडिएट चेक कर लें, बिकॉज समटाइम्स ये होता है ये जो फटीग हो है ना, ये आपको हाइपरग्लाइसीमिया में भी आपको मिल जाता है। तो कोशिश करें कि चेक कर लें कि ये आपका जो है ना वो लो ब्लड शुगर हो रही है। वैसे तो आपको अंदाजा हो जाता है जब लो ब्लड शुगर होती है, बट अगर क्विकली आप 1 सेकंड के लिए जो है वो चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा। एंड उसमें फिर आपने वो जो आपका पास जो इमरजेंसी पैकेट है उसमें से आपने या तो शुगर टैबलेट ले लेनी है, या जूस पीना है, या कोई भी चीज़ जो भी आपने शुगर अपनी पैक करी है वो लेना है, लेकिन प्योर शुगर होनी चाहिए वो। जब आप वो खा लेते हैं तो उसके बाद आपने 15 मिनट के बाद आप दोबारा से चेक करें शुगर को, एंड इट शुड बी मतलब आपका 70 का टारगेट होना चाहिए, कि 70 के ऊपर आपका आना चाहिए है। ये रूल ऑफ 15, आई थिंक इट्स देयर इज सम काइंड ऑफ इट्स कॉल्ड रूल, तो एवरी 15 मिनट्स आपको चेक कर कर
और आपको जो है वो 70 पर जब आपको पहुंच जाती है आपकी ब्लड शुगर, तो आपने फिर कोई प्रोटीन के साथ आपने जो है वो एक लेना है, प्रोटीन विद कॉम्प्लेक्स कार्ब। तो जैसे कि कोई भी क्रैकर है और या चीज़ है या इस तरह की चीज़ फिर आपने लेना है, वंस आपकी शुगर उस लेवल पर आ गई है तो। उसके बाद फिर आपका जो हाइपरग्लाइसीमिया है, ये तो आपका जो है ना वो क्वाइट एन इमरजेंसी वो है, बिकॉज ये तो आप को फिर कहीं आपको जाना ही होगा इमरजेंसी के उसमें। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो लेट्स सी कि हमारे पास, अच्छा यहाँ पर जो है ना ट्रैवल सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। तो इसमें हम सेफ्टी के उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने ये कहा कि आपको पहले से ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि आपका कौन से हॉस्पिटल करीब है, कौन सा। अगेन ये उनके लिए है जो कि एक आप अननोन जगह के ऊपर जा रहे हैं, या इवन जैसे कि लेट्स से कि अगर आप नोन जगह पर भी जा रहे हैं, आप पाकिस्तान में भी जा रहे हैं, तो समटाइम्स जो आपका जाने वाले होते हैं या कोई होते हैं वो उस वक्त हो सकता है उसमें नहीं हो, लेकिन वो उसमें भी बेहतर ये है कि आप पहले से पता कर लें कि आपका डायबिटीज का डॉक्टर कहाँ पर है और उनकी क्या टाइमिंग है। कभी ये होता है कि अगर हम बहुत साल के बाद जा रहे होते हैं तो वो उनकी टाइमिंग चेंज हो जाते हैं, या एक्सक्यूज मी, या उन्होंने जगह चेंज कर ली होती है। तो वो हर हर सूरत में, चाहे वो आपका पाकिस्तान में जा रहे हैं आप, या आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर आपका कोई पहले से वो नहीं है, तो उसमें आपको ये अच्छी तरह से रिसर्च करनी चाहिए है। और एंड देन आपके पास ये इमरजेंसी नंबर्स होना चाहिए हैं कि किस तरह से आपने जो है वो लोकल लोगों से, मतलब लोकल हेल्थ केयर से आपने जो है वो कांटेक्ट करना है। एंड बेसिकली आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जो कि आप कर सकते हैं। फिर आपका अगेन कभी चीज़ें जो है वो हमारी खो जाती हैं, सामान खो जाता है या कुछ होता है, तो आप जैसे कि जैसे मैं आपसे कह रही थी कि आपने एक जो है जो आपकी चीज़ें जैसे कि इंसुलिन या जो भी आपकी मेडिकेशंस हैं वो एक आपने वो बनाना है जो कि एक तो हर चीज़ को आपने ट्रांसपेरेंट जिपलॉक बैग्स में रखना होता है, उनको लेबल करना है आपने विद डेट। ठीक है, एक वो आप उसका एक उसमें होनी चाहिए जो कि आपका कैरी ऑन है, और एक आपके हैंड बैग में होना चाहिए है। और अगर आपका ज़्यादा दिन का वो स्टे है तो फिर आपके ज़ाहिरी बात है फिर आपका वो चेक इन में हो जाएगा, लेकिन मेक श्योर करें कि जो चीज़ ठंडी उसमें होगी वो कोई भी, आप जैसे इंसुलिन वगैरह है वो आप अपना चेक इन में नहीं रख सकते हैं, बट मेडिकेशन जो है वो हाँ आप रख सकते हैं अगर इफ़ इट इज़ अ लॉन्ग ट्रिप आपका। फिर उसके बाद आपका जो है वो अगेन जो मेडिकेशन आपकी लोकल मेडिकेशंस का भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स यहाँ पर जो मेडिकेशन के नाम है वो डिफरेंट होते हैं। लेट्स से कि अगर फर्ज करें कि आपकी मेडिकेशन आपकी खत्म हो गई है फॉर एनी रीजन, या मिसप्लेस हो गई है या कुछ, तो आपको लोकल मेडिकेशन के भी नाम पता होने चाहिए कि अच्छा ये वाली जो है मेडिकेशन जो है वो इसको रिप्लेस करेगी, तो वो आप जो है वो अपने पास वो होना चाहिए है। एंड अगेन हर जगह का कांटेक्ट एक्सेस, ये सारी पूरी मालूमात होनी चाहिए आपकी। अच्छा, ये जो है ना ये कुछ ट्रैवल रिसोर्सेज एंड सपोर्ट नेटवर्क्स हैं, डायबिटीज ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो कि आप इनको सर्च करेंगी तो फिर आपको जो है वो आपको लाइक उसमें आपको इन ट्रैवलर्स के लिए जो है वो ये हेल्प आउट करते हैं। मोबाइल एप्स हैं जो कि आपके लिए आपको ट्रैक पर रखते हैं, ये बहुत ये आई थिंक मोबाइल एप्स जो हैं दे आर वेरी यूजफुल, क्योंकि वो सारी चीज़ें फिर आप उसमें ट्रैक कर सकते हैं। देन समटाइम्स ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड फोरम्स को जो अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वो भी आपको हेल्प उनसे भी मिल जाती है। फेसबुक पर भी आई एम श्योर के होंगे, मैं कभी एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन जो हमारे से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जब हम उनके एज ए पार्ट ऑफ दैट ग्रुप होते हैं तो उससे आपको काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, ये जो रिसोर्सेज हैं ये मैंने जो है वो करी हैं। एक तो अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में पता करना है तो ये टिप्स फॉर ट्रैवलिंग विद डायबिटीज़, ये सीडीसी की इनकी वेबसाइट के ऊपर है। ये सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का वेबसाइट है गवर्नमेंट का, एंड ये जो है आपको इधर से और डिटेल में इसकी वो मिल जाएंगी टिप्स। फिर उसके बाद एक इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस अलायंस ग्लोबल असिस्टेंस है, तो ये मैंने जस्ट ऐसे आपसे शेयर कर लिया, आई एम नॉट श्योर के हाउ गुड दे आर, बट आई जस्ट वांट टू आई जस्ट थॉट के अच्छा ये शेयर करते हैं आपसे, ताकि इन केस कभी आपको जो है वो इंश्योरेंस के बारे में पता करना है या कुछ है तो आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल सकती है इधर से।
फिर उसके बाद अमेजोन पर डायबिटिक ट्रेवल स्नैक्स, इनके पास काफी जो है वो अच्छी वो थी। तो वो एक अच्छा वो है कि आपको एक जगह काफी सारी चीजें आपको मिल सकती हैं अमेजोन पर ही। डायबिटिक आईडी ब्रेसलेट जो है वो मुझे नजर आए थे, तो आई जस्ट थॉट कि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, सो दैट विल बी a good share with you. So I think this is the end of the presentation. No, there is some conclusion here. So कंक्लूजन ये है कि आपका थरो प्रिपेयरनेस, आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया हुआ है। केयरफुल मैनेजमेंट है जिसमें कि आपने ये सारी चीज़ें, रिस्क और वो सारी चीज़ों को पता कर लिया हुआ है, और आपने यू आर इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल द रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। तो फिर आपकी जर्नी जो है वो बहुत ही प्लेजेंट सी हो जाती है। एंड अगेन यू डोंट वांट एनी स्ट्रेसेस ड्यूरिंग योर फ्लाइट, सो ऑल्सो दैट चेंजेस योर, आपका माइंडसेट भी चेंज हो जाता है। तो नाउ हम जो है ना, वी आर एट द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। नाउ लेट मी स्टॉप द शेयर स्क्रीन एंड आई एम ओपन टू योर क्वेश्चंस। सो अब आप Okay, बताइएगा। Dr. Nargis, I have a question. श्योर। ये यंग कोकोनट जो मिलता है फ्राई वाला, हाँ उसका पानी में उसमें शुगर होता है? जी जी, होता है इज बिल्कुल, इसमें इज इट नेचुरल गुड फॉर शुगर होता है। डायबिटिक पीपल और नो? So सॉरी। it's no it कोकोनट का जो मतलब जो ओरिजिनल कोकोनट वाटर है उसमें शुगर उसका अपना होता है ना, बिकॉज इट्स लाइक इट्स अ फ्रूट, राइट? सो उसमें ये है कि इट्स गुड, यस। बट अगेन इफ यू इट डिपेंड ऑन इफ यू हैव अ हार्ट issues or anything, that you have to avoid saturated fat. Though we have this research, वो कहते हैं कि कोकोनट इज it has saturated fat, बट उसका जो जो फैट है वो इज अ बेहतर काइंड का वो है। सो अगर आप उसको एक प्रोपोर्शन, अगर आप उसको यूज कर रहे हैं कि जिसमें कि बहुत ज्यादा नहीं कि सारा वक्त आप पी रहे हैं, देन इट्स गुड। No, the fresh coconut that we find in the Indian grocery यस, store, या the या white one, the young, हाँ, yes, द the इट्स water इट्स of गुड। that is it good and healthy for us or no? That that's what I'm telling you. It is good and healthy as long as you don't have any major heart issues, as long as because आपका उसमें saturated fat है कोकोनट में, okay? But तो you Okay, can drink okay, it like a once in a once a week, or anything that not in excess नहीं करेंगे आप। okay. No, no, not that often, not that Yeah, yeah, often. yeah, Once but a it's week or good. sometime Yeah, one coke. it's good। बट That's अगर आप good. उसको Okay, कोकोनट okay, को Okay, खाएंगे ना तो इट इज वेरी गुड, बिकॉज कोकोनट के साथ फाइबर बहुत है। पानी भी पिए उसको और खाएं भी उसको। okay, okay. Thank you, okay. Dr. Nargis. My questions are always weird questions. नो नो नो, दे आर गुड Doctor गुड। Saab, जी। glucose tablets are prescription or without prescription? ग्लूकोज टैबलेट्स आई थिंक Glucose दे आर ओवर द काउंटर over ओनली। the counter, right? जी 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 जी। Because mine sometimes gets very low also. या I remember, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आपको तो जो है ना वो यू हैव टू कीप इट लाइक, जैसे मैंने बोला कि आपने दो तीन जगह के ऊपर रखना है, इन योर कार, इन योर ऑन योर बेड साइड, इन द किचन समवेयर, जिसमें कि आपको इजीली एक्सेसिबल है, एंड यू शुड बी लेबल इट, यू शुड लेबल इट। yeah, that's good. एनी अदर क्वेश्चन? You need some help, ma'am? You need some help? No. So if we are good, do I see Sultana here? No, Sultana, she must be attending now the other sessions, right? maybe. I don't think Sultana is here today. Right, right. I don't see her. Yeah. So good. If everyone is okay and सब आपको समझ आ गया, तो एक और चीज जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ बस शेयर करूंगी कि मैंने एक क्विक सा आपका जो कहते हैं कि वो बनाया है, पीडीएफ का अलग से भी बनाया है, जिसमें कि थोड़ा जो डिफरेंट जगह के ऊपर आप जा रहे होते हैं ना, डिफरेंट कंट्रीज में, तो आपको वहाँ पर जो फूड अवेलेबल होता है, और उसका फिर मैंने एक पीडीएफ बना दिया जिसमें कि आपको
ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला फूड जो है वो आप किसको अवॉइड करें और किसको आप ज्यादा खाएं और क्या चॉइसेस आप कर सकते हैं। तो जस्ट अ 1 पेज PDF जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में मैं शेयर कर लूंगी। जी, ठीक है। thank you, Dr. Nargis. Thank you, Munira. Thank you for थैंक everything. यू Thank you. एवरीवन। Thank you so much, Dr. Nargis. Allah Hafiz. See you अल्लाह next हाफिज, Tuesday. अल्लाह हाफिज। Allah थैंक Bye-bye. यू। अच्छा, जस्ट वन Allah. क्वेश्चन नेक्स्ट वीक के लिए जो है ना, वो आई जस्ट वांट टू आस्क यू ऑल, बिकॉज मुझे थोड़ा सा नेक्स्ट वीक देर से मैं सेशन कर सकती हूँ। इज इट ओके लाइक अराउंड 5 और समथिंग? विल दैट बी Yeah, ओके? that's okay, ma'am. अच्छा, I'm लेट मी I'm नो इन, sure about एंड योर it. कोऑर्डिनेटर्स को पूछ लीजिएगा, अगर आप बता दीजिएगा कि Okay. इफ 5 इज ओके देन आई विल प्रॉब्ली हैव टू डू इट अराउंड 5। Okay, ओके, that's fine with me. With me, ओके, Salam I'm alaikum. fine. Anytime you do it, I'll be there. More okay, doctors. okay, okay, thank you, inshallah. Okay, thank you Oh, all so much, and you have a great week and weekend. Okay, you Thank too Okay, have a great week. See you Hafiz. next week. thank you, Bye bye. thank you. Bye, 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 everyone.